Hello everyone. Today we will discuss about the classification of WSN वायरलेस सेंसर नेटवर्क की क्लासिफिकेशन को हम डिस्कस करेंगे। हम अलग अलग जैसे हम कहीं पर सर्च करें तो हर जगह अलग अलग बेसिस पे क्लासीफाई कर रखा होगा, नो डाउट। मेरे को मतलब मैंने जितना देखा है उसके हिसाब से मुझे बेसिकली 7 टाइप से के बेसिस के ऊपर क्लासिफिकेशन मिला है WSN का। हम उनको डिस्क्लासीफाई करते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। एग्ज़ाम में आए तो आप किसी भी 5 लिख सकते हो, नो डाउट। कंपलसरी नहीं है कि आपको 7 के 7 पे ही लिखना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप 7 के 7 लिख दे सकते हो। क्लासिफिकेशन ऑफ WSN सबसे पहले देखते हैं हम डेप्लॉयमेंट एनवायरनमेंट के बेसिस पे। ऑन द बेसिस ऑफ डेप्लॉयमेंट एनवायरनमेंट इसके बेसिस पे 4 होते हैं: टेरेस्ट्रियल, अंडरग्राउंड, अंडर वाटर एंड मल्टीमीडिया। फिर देन बेस्ड ऑन द मोबिलिटी मूविंग, उसके बेसिस पे हमारे पास में स्टैटिक एंड मोबाइल। उसके बाद में हमारे पास में ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी पैसिव एंड एक्टिव। एंड उसके बाद में हमारे पास में है ऑन द बेसिस ऑफ द नॉट कैपेबिलिटी, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। then on the basis of network topology we have single hop and the multi hop. Then on the basis of data interaction, or we can say reporting scheme, we have 3 types: proactive, reactive and hybrid. And on the basis of deployment strategy we have the random and the manual deployment. नाउ मैंने यहाँ पे लिख रखा है जैसे कि DD, MT, FCR, ठीक है। डेप्लॉयमेंट के बेसिस पे एनवायरनमेंट, डेप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी के बेसिस पे 2 होते हैं, एनवायरनमेंट के बेसिस पे 4 होते हैं, मोबिलिटी के बेसिस पे 2 होते हैं, टोपोलॉजी के बेसिस पे 2 होते हैं, फंक्शनैलिटी 2, नॉट कैपेबिलिटी के बेसिस पे भी हमारे पास में 2 होते थे। कौन से होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। एंड देन रिपोर्टिंग स्कीम आर, इसके बेसिस पे हमारे पास में 3 होते थे: प्रोएक्टिव, एक्टिव एंड रिएक्टिव। नाउ हम उनको अब डिटेल में देखते हैं कि कौन मतलब क्या क्या है इसके अंदर। सबसे पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द डेप्लॉयमेंट एनवायरनमेंट। वी हैव टेरेस्ट्रियल, अंडरग्राउंड, अंडर वाटर, मल्टीमीडिया। हमें नेम से ही पता चल रहा है। जैसे जो सेंसर नेटवर्क है, टेरेस्ट्रियल ऑन द लैंड पे होगा, अंडरग्राउंड जो ग्राउंड के अंदर, अंडर वाटर पानी के अंदर, मल्टीमीडिया इनका कॉम्बिनेशन होगा। नाउ we will look at terrestrial WSN nodes deployed on land. जो भी नोड्स हैं इसके अंदर, नेटवर्क के अंदर, वो उसके लैंड के ऊपर डिप्लॉय होंगी सरफेस लेवल पे। एंड देन उसके बाद में वी हैव कैन बी रैंडमली और मैनुअली डिप्लॉयड। कैसे भी हम उसको डिप्लॉय कर सकते हैं, बस मेन पर्पज़ है कि वो लैंड के ऊपर होनी चाहिए। लाइक कैसे भी लैंड के ऊपर हम इसको डिप्लॉय कर सकते हैं, कोई फिक्स वो नहीं है। कम्युनिकेशन, ये हमारे पास में लैंड है, कैसे भी हम इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। कम्युनिकेशन वाया RF सिग्नल के थ्रू कम्युनिकेशन होता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? हाई नोड डेंसिटी, नोड की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होगी, एनर्जी एफिशिएंट होगा, राउटिंग रिक्वायर्ड होगी और इजीली एक्सेसिबल है। ऑन द लैंड है तो हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इसका एग्जांपल हमने ले लिया फॉरेस्ट फायर मॉनिटरिंग और एग्रीकल्चर फील्ड्स। देन वी हैव अंडरग्राउंड WSN सेंसर्स डिप्लॉयड बिलो ग्राउंड सरफेस, बिलो द ग्राउंड सरफेस, लैंड के नीचे। कम्युनिकेशन होएगी किसके? अगर ग्राउंड के नीचे है तो इसका ऑब्वियसली मतलब सॉइल के नीचे है तो सॉइल मीडियम के थ्रू कम्युनिकेशन परफॉर्म होएगी। इसके अंदर चैलेंजेस आ जाते हैं हमारे पास में कि एक सिग्नल का एटेन्यूएशन होता है वेरी हाई, और डिफ़िकल्ट मेंटेनेंस होती है इसकी, और हाई डेप्लॉयमेंट कॉस्ट होती है। एग्जांपल सॉइल मॉइस्चर मॉनिटरिंग, सॉइल के मॉइस्चर को मॉनिटर करना है तो जो हमारी नोड्स है वो सॉइल के अंदर डिप्लॉय करते हैं हम लोग। और माइनिंग की सेफ्टी के लिए देन वी हैव अंडर वाटर WSN सेंसर डिप्लॉयड इन वाटर बॉडीज़, ओशन और लेक्स। लाइक वाटर बॉडीज़ के अंदर हम जो सेंसर को डिप्लॉय करते हैं पानी के अंदर, ये क्या करते हैं? ये अकाउस्टिक कम्युनिकेशन इंस्टेड ऑफ RF। अकाउस्टिक कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? जो कम्युनिकेशन हम परफॉर्म करते हैं इन द एरियल थिंग्स के अंदर। देन वी हैव जस्ट अ मिनट, देन वी इसकी करेक्टरिस्टिक्स के अंदर इसकी लो बैंडविड्थ होती है, हाई लेटेंसी होती है, टाइम ज़्यादा लगता है भाई, लिमिटेड एनर्जी होती है। एग्जांपल लेते हैं हम इसका ओशियन एक्सप्लोरेशन, ओशन को एक्सप्लोर करते रहे हैं तो तब हम इसका यूज़ करते होते हैं। और पोल्यूशन मॉनिटरिंग। देन वी हैव मल्टीमीडिया इक्विप्ड विद कैमराज, माइक्रोफोन्स
एंड हैंडल्स ऑडियो, वीडियो एंड इमेजेस। इसमें चैलेंजेस क्या आते हैं, इसकी बैंडविड्थ ज़्यादा चाहिए होती है इसके लिए हमें, और इसका डाटा कंप्रेशन नीडेड होता है क्योंकि डाटा बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके एग्जांपल सर्वेलेंस सिस्टम, हमने क्या डिस्कस करा, डिप्लॉयमेंट के बेस पे हमारे पास में 4 होते हैं। सबसे पहले हमारे पास में होता है टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड के ऊपर, अंडरग्राउंड यानी कि हमारे पास में जो कि सॉइल के अंडरग्राउंड है, अंडर वाटर पानी के अंदर, और वाटर बॉडीज में मल्टीमीडिया कैमरा वगैरह इक्विप्ड होता है जिसके अंदर। Then we have classification based on the mobility. Now इसके 2 टाइप्स होते हैं, स्टैटिक WSN और मोबाइल WSN। नाम से ही पता चल रहा है हमको, स्टैटिक WSN यानी कि फिक्स्ड रहेंगे हमारी नोट्स, और मोबाइल के अंदर जो हमारी नोट्स हैं वो मूविंग होंगी। स्टैटिक WSN नोड रिमेन्स फिक्स्ड रहती हैं आफ्टर डिप्लॉयमेंट, मोस्ट कॉमनली यूज्ड होता है ये वाला। कैसे काम करता है, नोड्स फिक्स्ड है एक लोकेशन के ऊपर, आफ्टर दे आर डिप्लॉय होने के बाद में, एग्जांपल स्ट्रक्चरल मॉनिटरिंग सेंसर एम्बेडेड इन अ कंक्रीट ब्रिज, मतलब कोई एक ब्रिज है हमारे पास में, उसके वहाँ पे अपन ने जो सेंसर्स लगा रखे हैं। हाँ, जैसे कि हमारे पास में कोई भी हाईवे होता है, उसके ऊपर स्पीड को लिमिट करने के लिए हमारे पास ज़्यादा लिमिट ना जाए तो सेंसर्स लगाए जाते हैं कि जो मेज़र करते हैं कि व्हीकल की स्पीड 100 या 120 से हाई तो नहीं है, अगर हाई है तो वो उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। की करेक्टरिस्टिक्स, नेटवर्क टोपोलॉजी, हाउ नोड्स कनेक्ट इज स्टेबल एंड डजंट चेंज मच अनलेस अ नोड डाइज। हाँ, क्योंकि फिक्स रहती है तो कोई भी जो इसकी टोपोलॉजी है वो जो जैसे भी शेप में उनको अरेंज कर दिया तो वैसे ही शेप में अरेंज रहती हैं नोड्स। राउटिंग जो प्रोटोकॉल्स है उसके सिंपलर होते हैं। हम इसके फीचर्स देखते हैं कि स्टेबल टोपोलॉजी होती है और इजी राउटिंग होती है। इसका एग्जांपल ले सकते हैं एग्रीकल्चर सॉइल मॉइस्चर मॉनिटरिंग। इसके अंदर हमारे पास में जो भी सेंसर हैं सॉइल मॉइस्चर के लिए वो एक जगह पे फिक्स्डली डिप्लॉय कर दिए जाते हैं, चेंज नहीं करते उसकी मोस्टली हम पोजीशन। इंडस्ट्रियल सर्विलेंस में भी और स्ट्रक्चर हेल्थ मॉनिटरिंग। उसके बाद में हमारे पास में आता है मोबाइल WSN। मोबाइल WSN क्या होता है, नोड्स कैन मूव डायनामिकली, जो नोड्स है वो मूव करती रहती है, मोबाइल यानी मूविंग। नेटवर्क टोपोलॉजी चेंज फ्रिक्वेंटली, अगर मूव करती रहती है तो ऑब्वियस ही बात है हमारे पास में उसकी जो टोपोलॉजी वो मूव करती रहेगी, मतलब चेंज होती रहेगी। हाउ इट वर्क्स, कैसे काम करता है, सम और ऑल नोड्स कैन मूव, कुछ या फिर सारी की सारी नोट्स मूव कर सकती है। सेंसर अटैच टू रोबोटिक प्लेटफॉर्म्स, एनिमल फॉर वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग और व्हीकल्स इन अ स्मार्ट सिटी, इसके एग्जांपल्स थे। की करेक्टरिस्टिक जो है इसी नेटवर्क टोपोलॉजी वो डायनामिक है और कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है क्योंकि जो नोड्स हैं वो मूव करती रहती हैं। जिसका राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। सिमिलर टू मैनेट। मैनेट क्या होता है, मैनेट के अंदर हमारे पास मोबाइल नोड्स ही तो होती हैं। फिर देन वी हैव एनर्जी इज ऑफन हायर ड्यू टू द एनर्जी नीडेड फॉर द मूवमेंट। सिंपल सी बात है, एनर्जी भी हमारे पास में हाई होगी। फीचर्स के बाद में हाई फ्लेक्सिबिलिटी है, कॉम्प्लेक्स राउटिंग है और डायनामिक टोपोलॉजी है। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि मोबाइल रोबोट्स और व्हीकल की ट्रैकिंग। यहाँ पे हमने हमारे पास में एग्जाम्पल ले रखा है, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है स्टैटिक का और मोबाइल WSN का। ये नोड्स यहाँ पे फिक्स्ड हैं, स्टैटिक नोड्स हैं, तो ये यहाँ पे कलेक्ट करके या हमारे पास में सिंक है, इसके पास में डाटा को ट्रांसफ़र कर रही हैं। और यहाँ पे हमारे पास में क्या है कि यहाँ पे जो ये नोड स्टैटिक, कुछ नोड स्टैटिक्स हैं और पर ये वाली जो नोड है ये मोबाइल नोड है, ये मूव करती है और ये सारे जो डाटा है यहाँ पे एक सिंक है, इसके ऊपर इसको सेंड कर रहे हैं। नाउ वी हैव द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शनैलिटी के बेसिस में हमारे पास में पैसिव और एक्टिव। यहाँ पे देखो पैसिव के अंदर क्या हो गया कि सिर्फ जो डाटा है वो ट्रांसमिट होगा सिर्फ। एक्टिव के अंदर बात है कि एक्टिव है, एक्शन करेगा, ट्रांसमिट भी करेगा और साथ में मतलब एक्शन भी लेगा। तो इसके अंदर ओनली परफॉर्म सेंसिंग एंड डाटा ट्रांसमिशन होता है पैसिव के अंदर। एक्टिव के अंदर क्या होता है, परफॉर्मिंग सेंसिंग, जो सेंस हैं वो भी परफॉर्म करते हैं, कुछ डिसीजंस भी लेते हैं और एक्शंस भी परफॉर्म करते हैं। इसके अंदर कोई पैसिव के अंदर कोई भी एक्टिव रिस्पॉन्स नहीं होता। एग्जाम्पल ले लिया पैसिव का, टेम्परेचर मॉनिटरिंग हो गया, और डिटेक्शन एक्टिव में हमारे पास में क्या होगा, फायर डिटेक्शन अलार्म सिस्टम। लाइक
कि यहाँ हमारे पास में कुछ यहाँ पे फायर लगी, तो इसका सेंस करा, हमारे पास में सेंस करा, तो इसने खुद का डिसीजन क्या लिया कि फायर है, सेंस हुआ है, तो अलार्म जनरेट करना है, अलार्म जनरेट हो गया। सिर्फ टेम्परेचर में क्या है, ये हमारे पास में एनवायरनमेंट के अंदर है, इसने टेम्परेचर को मोनिटर मतलब सेंस कर लिया कितना है और उसको भेज दिया, सिर्फ कोई डिसीजन नहीं लिया। इसकी देन वी हैव बेस्ड ऑन द नोड कैपेबिलिटी। नोड कैपेबिलिटी के बेसिस पे हमारे पास में 2 टाइप्स होते हैं, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस सीधा सब पता चल रहा है, सारी की सारी नोड्स उनकी कैपेबिलिटी सेम होएगी, और हेटेरोजेनियस में उनकी जो नोड्स की कैपेबिलिटी है वो डिफरेंट होएगी। सेम एनर्जी होएगी, प्रोसेसिंग पावर भी उनकी सेम होएगी। सम नोड्स आर मोर पावरफुल, कुछ ना कुछ ज़्यादा पावरफुल होंगी, एक ना दो, लाइक क्लस्टर हेड्स होते हैं। एडवांटेज ये सिंपल इसका डिज़ाइन होता है। हेट्रोजीनियस में की एडवांटेज होती है इसकी बेटर परफॉर्मेंस होती है और एफिशिएंसी एनर्जी यूसेज होता है। इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, होमोजेनियस का फॉरेस्ट प्लस फायर सर्विलेंस सिस्टम होगा, और हेट्रोजीनियस का रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग। Then we have the topology classification based on the network topology या फिर आर्किटेक्चर, सिंगल होप और मल्टीपल होप। सिंगल होप सीधी सी बात है, सिंगल एवरी सेंसर नोड इज पावरफुल इनफ टू टॉक डायरेक्टली टू द बेस स्टेशन, ये डायरेक्टली बात करते हैं, बेस स्टेशन से कनेक्ट होती है हर एक नोड। और मल्टीपल होप ये बीच में और नोड्स का यूज़ करती हैं, इससे हमारे बेस स्टेशन सिंक तक पहुंचने के लिए। नोड्स नियर द सिंक एक्ट एज राउटर रिलेइंग डाटा फ्रॉम डिस्टेंट नोड्स टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन, ये इसकी वर्किंग है। नाउ एक बार पहले हम इसका डायग्राम देखते हैं, बाद में इससे समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास में ये नोड्स हैं, मल्टीपल नोड्स हैं, ये डायरेक्टली देखो सिंक से कनेक्टेड है, आपस में कनेक्टेड नहीं है, सीधा ये सिंक के साथ में कनेक्टेड है। पर हमारे पास में यहाँ पे ये जो ये नोड्स है आपस में भी कनेक्टेड हैं और फिर सिंक के पास में जा रहे हैं। लाइक ये वाली नोड्स है, ये वाली नोड्स है, इसको डायरेक्टली सिंक से कनेक्टेड नहीं है। अगर ये डायरेक्टली सिंक से कनेक्टेड होती तो एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए होती, तो इसका मतलब जो हमारे ये वाला टाइप है ये एनर्जी एफिशिएंट है। इसमें डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद बेस स्टेशन, इसके अंदर डाटा पासिस थ्रू द मल्टीपल नोड्स। यहाँ देखो इस नोड को सेंड करना है, इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, फिर जाके सिंक के पास जा रहा है। सिंपल बट नॉट स्केलेबल, ये स्केलेबल नहीं है, लिमिटेड ही है। और ये मोर एफिशिएंट और स्केलेबल है, कॉम्प्लेक्स आउटिंग है इसके अंदर। ग्रीन हाउस क्लाइमेट मॉनिटरिंग सिस्टम इसका एग्जांपल है, और इसका एग्जांपल इंडस्ट्रियल मशीन मॉनिटरिंग। देन वी हैव द बेस्ड ऑन द डेप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी, इसके बेसिस पे हमारे पास में 2 हैं, रैंडमाइज्ड एंड मैनुअल या डिटरमिनिस्टिक भी बोलते हैं इसको। जो सेंसर है वो ड्रॉप्ड रैंडमली ड्रॉप कर देते हैं। एग्जाम्पल इसमें मिलिट्री और डिज़ास्टर के टाइम पे क्या होता है कि हम इस एग्जाम्पल एक एरोप्लेन है और उसके थ्रू जो भी नोट्स हैं वो रैंडमली लैंड के ऊपर में हम उसको स्कैटर कर देते हैं। और इसके अंदर ये मैनुअल डिटरमिनिस्टिक में प्रॉपर एक प्लान्ड मैनर में नेटवर्क को हम डिज़ाइन करते हैं और जो सेंसर्स को प्लेस करते हैं। ये कैसे काम करते हैं, नोट्स आर स्कैटर्ड रैंडमली स्कैटर कर देते हैं, ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एयरप्लेन इनटू अ फॉरेस्ट फॉर अ वॉर जोन, और नोट्स आर प्लेस्ड बाय हैंड वन बाय वन इन प्लान्ड लोकेशन, प्लेसिंग टेम्परेचर सेंसर इन अ सर्वर रूम और लाइट सेंसर इन अ स्मार्टफोन। देन इसके बाद में हमारे पास में रेंडमाइज के प्रोज क्या हैं, क्विक है, इजी है, जल्दी से एक बारी बस फेंक दिया, स्कैटर कर दिया तो हमारे पास में उसका जो डिप्लॉयमेंट है वो हो जाएगी। पर वर्क इन डेंजरस एंड अनरीचेबल का जहाँ पे हम पहुँच नहीं सकते और वर्किंग काम करना डेंजरस है, तो वहाँ पे हमारे पास में ये रेंडमाइज वाला यूज़फुल होता है। इसके बाद में जो मैनुअल है डिटरमिनिस्टिक है, इसके एडवांटेज क्या है, ऑप्टिमल प्लेसमेंट है, फ्यूवर नोट्स नीडेड, कुछ ही नोट्स चाहिए होंगे, परफेक्ट कवरेज परफेक्ट देता है ये। नाउ हम फिर देखते हैं इसके पास में कॉन्स। नोट्स डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉट यूनिफॉर्म, जो नोट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, कॉजिंग कोलिजन भी हो सकता है, बहुत सारी नोट्स एक प्लेस के ऊपर भी डिप्लॉय हो सकती है। और क्रिएटिंग कवरेज होल यानी कि कुछ प्लेस ऐसे होंगे कि जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही नोड होगी, या फिर मे बी कुछ ऐसा पर्टिकुलर एरिया रह जाएगा वहाँ पे एक भी नोड नहीं डिप्लॉय होगी। इसका एक डायग्राम हम ऐसा बना सकते हैं कि यहाँ पे रेंडमली नोड्स को लोकेट कर देंगे और यहाँ पे एक एरोप्लेन सा बना के उसके यहाँ ऐसे ऐसे शो कर देंगे, थोड़ा सा ऊपर बना देना, लाइक हमने एरोप्लेन की हेल्प से इसको स्कैटर करा है।
और मैनुअल की जो कौन सा है कि कॉस्ट मतलब हाई कॉस्ट ऑफ ह्यूमन लेबर ज़्यादा चाहिए होती है, टेक टाइम इम्पॉसिबल टू हजार्डस एनवायरमेंट्स। ये देखो यहाँ पे हमने एक पर्टिकुलर मैनर के अंदर इसको नोट्स को अरेंज कर रखा है। कैसे भी हम इसको एक पर्टिकुलर मैनर के अंदर सिंगल लाइन भी बना सकते हैं, कैसे भी हम इसको एक पर्टिकुलर मैनर के अंदर डालते हैं। दिस इज द लास्ट, ये लास्ट बेसिस है क्लासिफिकेशन का, बेस्ड ऑन द डाटा इंटरेक्शन एंड रिपोर्टिंग स्कीम। ये हमारे पास में इम्पोर्टेंट है, ये बहुत मतलब रिसेंट का टॉपिक है। इसके बेसिस में हमारे पास में 3 क्लास टाइप्स होते हैं, प्रोएक्टिव, रिएक्टिव एंड हाइब्रिड। प्रोएक्टिव टाइम ड्राइवन होता है, रिएक्टिव इवेंट ड्राइवन होता है, और हाइब्रिड इन दोनों का मिक्सचर होता है। प्रोएक्टिव टाइम ड्राइवन या लाइक कि डाटा सेंड पीरियोडिकली डाटा हम भेजते हैं। रिएक्टिव डाटा सेंड ओनली व्हेन इवेंट अकर, सिर्फ और सिर्फ तभी डाटा सेंड होता है जब हमारे पास में कोई ना कोई इवेंट एक अक्कर हो रहा होता है, फायर डिटेक्शन लाइक। अब हम देखते हैं इनको डिटेल में। प्रोएक्टिव क्या होता है, टाइम ड्राइवन भी बोलते हैं इसको। ये कैसे काम करता है, नोट्स वेक अप एट अ फिक्स्ड periodic intervals every 30 minute like और says the environment and transmit the data। मतलब कोई भी हमने उसके अंदर एक मैकेनिज्म फिट कर दिया कि नोड है अभी अभी 10 o'clock टाइम है, 10:10 पे वो दोबारा एक बारी एक्टिव होएगी, फिर वो अपना जो डाटा है वो सेंस करेगी, भेज देगी। उसके बाद में 10 मिनट तक वेट करेगी, उसके बाद में 10:20 पे फिर एक्टिव होगी। वो टाइम पीरियोडिकली एक्टिव होती है। और इसके बाद में इसके आइडल कैसे है, आइडल किस काम के लिए, एप्लीकेशन नीडेड कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, जो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग चाहिए होती है उसके लिए आइडल होती है। वेदर रिपोर्टिंग, इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम टेम्परेचर। कोई भी जो भी सिस्टम है, टेम्परेचर सेंसिंग नोड है, वो हर कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद में हम उसको ऐसा डाल देते हैं कि वो अपना जो डाटा है वो भेजती है। रिएक्टिव के अंदर इवेंट ड्राइवन, कुछ इवेंट ड्राइवन, अगर कोई ना कोई इवेंट अक्कर होगा तो ही ये वाली जो WSN का नेटवर्क है ये एक्टिव होगा। कैसे काम करती है, नोट्स ओनली सेंस ट्रांसमिट, सेंस और ट्रांसमिट तभी करते हैं जब कुछ ना कुछ इवेंट अक्कर होता है दैट क्रॉसेस अ प्री डिफाइंड थ्रेशोल्ड। कोई भी हमने जो प्री डिफाइंड थ्रेशोल्ड बना रखी है उसको वो क्रॉस कर देता है। तो अ मोशन डिटेक्टेड सेंसर और लीक डिटेक्टेड सेंसर, ठीक है। इसका मतलब है, इसका आइडल किसके लिए है, एप्लीकेशन नीडेड इमीडिएट रिस्पॉन्स टू क्रिटिकल एनामलीज, एग्जांपल इंट्रूशन डिटेक्शन और फायर अलार्म। इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं। एक इवेंट अगर फायर हुई कहीं पे, इवेंट अक्कर हुआ यानी कि फायरिंग है, फायर है तो उसके बाद में आग, तो उसके वो हमारे पास में सेंस हो जाएगा कि हमारे जो नोट्स है कि यहाँ पे फायर है। उसके बाद में फायर अलार्म को जनरेट कर देंगे, वरना तो अलार्म जनरेट होएगा ही नहीं। अगर हमारे पास में फायर नहीं हुई तो अलार्म जनरेट नहीं होगा। तो ये हमारे पास में रिएक्टिव WSN के अंदर आती है। दिस इज़ वेरी एनर्जी एफिशिएंट बिकॉज रेडियो स्टेज ऑफ अंटिल एन इवेंट हैपन्स। ओके, इसका एग्जांपल हम फायर मॉनिटरिंग सिस्टम ले सकते हैं। इसके बाद में हमारे पास में है हाइब्रिड WSN। इसके अंदर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ बोथ होता है। कैसे काम करते हैं, कंबाइन कर लेता है प्रोएक्टिव और रिएक्टिव के दोनों फीचर्स को। द नेटवर्क कैन रिपोर्ट पीरियोडिक डाटा, एग्जाम्पल टेम्परेचर, बट विल इमीडिएटली स्विच टू रिएक्टिव मोड इफ अ थ्रेशोल्ड इज एक्सील्ड बाय एग्जाम्पल फायर। ये दोनों के फीचर्स हैं, उनको मर्ज कर लेता है। हमारे पास में प्रोएक्टिव का हम डायग्राम देखते हैं। देखो ये हमारे पास में हमने ग्राफ सा बना रखा है, इसके अंदर कुछ जो सेंसर है, डाटा वो सेंस करता रहता है पीरियोडिकली। जो भी नोड्स हैं वो डाटा को पीरियोडिकली टाइम टू टाइम सेंड करती रहती हैं। फिर आफ्टर 30 मिनट्स एग्जाम्पल लेके चल सकते हैं कि वो सेंस करता है। देन उसके बाद हमारे पास में हमने एक ये वाला डायग्राम बनाया है। इसके अंदर जो ग्राफ है तब भी एक्टिव होगा अगर हमारे पास में कुछ भी फायर है, वो इवेंट अक्कर हो गया, इवेंट अक्कर हुआ तो तभी उसने इस सेंसिंग डाटा को एक्टिवेट करा है, वो एक्टिवेट होएगी। वरना ये वाला जो ग्राफ है ये हमारे पास में वैकेंट ही, अगर हमारे पास में कुछ भी इवेंट अक्कर नहीं हुआ, सिर्फ सेंसर नोड है और फायरिंग
नहीं हुई है तो ये हमारे पास में वैकेंट रहेगा। कुछ भी इवेंट है जो अगर वो सेंस डाटा नोड सेंसर नोड सेंस नहीं करेगी डाटा। हमें क्लासिफिकेशन हमारे पास में ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हमारे पास में मेन बात है कि हम एनर्जी को मिनिमम यूज़ करना चाहते हैं। एनर्जी के कंस्ट्रेंट होते हैं, कम्युनिकेशन मीडियम डिफरेंस होते हैं, कम्युनिकेशन के जो तरीके हैं वो मीडियम हैं वो डिफरेंट होते हैं, और एप्लीकेशन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और डिफरेंट एनवायरनमेंट को है ना डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स की नीड होती है, और डिफरेंट हार्डवेयर डिज़ाइन होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हमारे पास में 7 बेसिस के ऊपर क्लासिफिकेशंस होते हैं और उनके भी फर्दर टाइप्स होते हैं। तो आप इसे एक बारी अगर समझना है तो दोबारा वीडियो देखें। बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन में मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहाँ से एक बारी ओवरव्यू भी दोबारा ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।